हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रीलिम एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गए हैं और उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। टाइटल से आपको पता चल ही गया रहेगा। मैं आज सिखाने वाली हूँ वृत्तांत लेखन हिंदी पेपर में कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल हमेशा की तरह वीडियो के एंड में लिख के बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिए। वृत्तांत लेखन में आपको कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं, उसके हिसाब से उसका यूज करके आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स वृत्तांत लेखन में मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वृत्तांत लेखन क्या होता है। इस पे आपको कोई थेरोटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, इसके लिए मैं कोई थेरोटिकल थ्योरी आपको समझाने वाली नहीं हूँ, एक बेसिक और सिंपल डेफिनेशन समझाने वाली हूँ। वृत्तांत लेखन मतलब क्या होता है। वृत्तांत लेखन मतलब रिपोर्ट, और जो घटना घट चुकी है उसके बारे में हमें एक डिटेल वृत्तांत लिखना है। उसका समय, उसका टाइटल, वो कब हुई, किसके हाथों हुई, कौन आयोजन कर, किसने आयोजन किया था, सब कुछ एक डिटेल लिखना है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, मतलब रोज सुबह अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो, खोलते हो, तो आपको पता चलता होगा कि जो घटना घट चुकी है, कोई इवेंट हो चुका है, उसके बारे में एक डिटेल वृत्तांत, डिटेल न्यूज आपको आती है, उसको ही कहते हैं हम वृत्तांत लेखन। मतलब जो घटना घट चुकी है उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, उसको ही हम कहते हैं वृत्तांत लेखन। ये हम देखने वाले हैं वृत्तांत लेखन का फॉर्मेट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात, वृत्तांत मतलब जो घटना है वो कब हुई है, मतलब उसका दिनांक और समय आपको लिखना है। कब हुई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको मेंशन करना है शीर्षक, मतलब जो वृत्तांत आप लिख रहे हो उसका शीर्षक, और उसके बाद आपको लिखना है घटना कब हुई है, उसका दिनांक क्या था, उसका समय क्या था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, घटना कहाँ हुई है, मतलब कहाँ हुई है, उसका घटना का स्थान क्या था, घटना कहाँ पे हुई है। मतलब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ हो तो कहाँ, किस जगह पे हुए, पुणे में हुआ है, मुंबई में हुआ है, उस घटना का स्थान आपको लिखना है 2 नंबर में। मतलब फॉर्मेट में पहले आएगा शीर्षक, देन आपका टाइम एंड डेट, एंड देन आएगा आपका प्लेस, मतलब स्थान कहाँ पे है। तो नंबर 3 पे आएगा घटना किसके द्वारा हुई है, मतलब घटना का आयोजन। जो वृत्तांत हम लिख रहे हैं, जो किसी भी इवेंट के बारे में हो, उसका आयोजन किसके द्वारा हुआ था, कौन उसका आयोजन किया था, ये इंपॉर्टेंट बात हमें लिखनी है तीसरे स्थान पर। सब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसका, मतलब आयोजनकर्ता में कौन प्रमुख अतिथि आए थे, वो मतलब कौन चीफ गेस्ट आप बोल सकते हैं, किसका उधर सम्मान समारोह हुआ, किसका सम्मान किया गया, इवेंट एक्चुअली क्या था, इसके बारे में हमें 4th पॉइंट पे लिखना है, किसका और किसके द्वारा और किसके लिए आयोजन किया गया था। 5th पॉइंट आता है पूरा जो हमें समारोह है, कोई इवेंट है, उसका प्रॉपर डिटेल आपको उधर वृत्तांत लिखना है। मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली मतलब समारोह जो आरंभ किया गया था, आरंभ से समारोह तक सब कुछ आपको एक डिटेल, मतलब नॉट टू मच, 4 to 5 लाइंस में आपको एक बेसिक उसका उल्लेख करना है कि एक्चुअली वो समारंभ में, इवेंट में क्या हुआ था। 4 to 5 लाइंस में लिखना है 5 पॉइंट पे, मतलब 5 नंबर्स के पॉइंट पे। पहले आएगा शीर्षक, देन डेट एंड टाइम, देन किसके द्वारा हुआ, किसका हुआ है, और अब देन आप डिटेल में वृत्तांत, मतलब क्या क्या हुआ उधर, वो लिखना है। देन एंड में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, कि संपन्न कैसे हुआ, और आप बोल सकते हैं कि कार्यक्रम का समारोह कैसे हुआ। ये एक डिटेल में आपको 2 to 3 लाइंस में नीचे लिखना है, मतलब समारोह और एग्जैक्टली उसका एंड कैसे हुआ, वो जो भी इवेंट था और जिसके भी बारे में आप वृत्तांत लिख रहे हैं उसके बारे में एंड लिखना है। ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं वृत्तांत लेखन करते टाइम। यही फॉर्मेट है वृत्तांत लेखन का। मैंने पूरा वृत्तांत लेखन का एक डिटेल फॉर्मेट दिया है, तो मैं आपको एक बेसिक 2-3 टिप्स बताने चाहती हूँ। वृत्तांत लेखन करते टाइम आप ये जरूर ध्यान रखिए कि वृत्तांत लेखन आपको सिर्फ 60 से 80 शब्दों में करना है, नॉट मोर देन दैट। आपको बहुत ज्यादा बड़ा 1 पेज 2 पेज ऐसा कोई नहीं लिखना है। वृत्तांत लेखन करते टाइम ये ध्यान रखिए, आपको वृत्तांत ऑलरेडी, मतलब वो इवेंट हो चुका है, तो वृत्तांत लेखन करते टाइम वो आपका पास्ट टेंस में आएगा, मतलब भूतकाल में आएगा जो भी आप लिख रहे हो। वृत्तांत लेखन करते टाइम भाषा बहुत सरल होनी चाहिए,
किसी भी टाइप के आपको मैं बोलती हूँ लाइक वाक् प्रचार या उधर आपको ग्रामर का यूज ज्यादा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में ही आपको वृत्तांत लिखना है अगर आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स चाहिए तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वृत्तांत का शीर्षक और जो मैंने फॉर्मेट दिया है वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स ही मिलने हैं, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप फॉर्मेट अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो फॉर्मेट के हिसाब से वृत्तांत लेखन कैसे करना है इसका एक डिटेल एग्जाम्पल अब हम देखने वाले हैं। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल लिख के बताने वाली हूँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल का वीडियो। कि आपको मैंने बताया ये वृत्तांत लेखन का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, और वृत्तांत लेखन हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन में और क्वेश्चन होता है, परंतु अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम आज का क्वेश्चन क्या है। विवेकानंद विद्यालय पुणे में मनाए गए हिंदी दिवस का वृत्तांत रोचक भाषा में लिखिए, लगभग 60 से 80 शब्दों में। जैसे कि आप देख सकते हैं वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख करना अनिवार्य है। हमने ये पूरा वृत्तांत मैंने आपके लिए लिखा है और आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विवेकानंद विद्यालय में हिंदी दिवस का शानदार समारोह। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शीर्षक लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शीर्षक को मार्क्स होते हैं, आपको ये लिखना है हिंदी दिवस पर, इसलिए मैंने ये लिखा है। कार्यक्रम प्रतिनिधि द्वारा, ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसके द्वारा इंफॉर्मेशन मिली है। पुणे 14 सितंबर 2022, मतलब हमने लिखा है ये कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है, और सुबह 9 बजे हुआ है, मतलब हमने डेट, टाइम और स्थल यहाँ पे मेंशन किया है। से स्थानीय विवेकानंद विद्यालय में हिंदी दिवस का समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष श्रीमान सुनील पाठक जी ने की। विद्यालय के प्राध्यापक श्री दिनेश शर्मा ने माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय कराया तथा हिंदी क्षेत्र में आपके द्वारा राज्य स्तर व समाजीय गतिविधियों के प्रति क्रियाशील होने का भी परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय के कर कमलों से राष्ट्र स्तर के परीक्षाओं से उज्जवल यश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिए गए। श्री पाठक जी ने हिंदी दिवस के प्रति बच्चों का लगाव और उत्साह देखकर उन्हें बधाई दी तथा अन्य छात्रों से भाषा में रुचि लेने, शुद्ध भाषा का उपयोग करने पर बल दिया। हिंदी भाषा के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी छात्रों को दी। इसके बाद कुछ बच्चों ने हिंदी में कविता, कहानी, गीत आदि पेश किए, जिससे कार्यक्रम और भी शानदार बन गया। विद्यालय के हिंदी के अध्यापक श्रीमान वर्मा जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापक, अध्यापक वर्ग तथा सभी छात्रों के आभार प्रकट किए और इस साथ यह हिंदी दिवस का शानदार समारोह हुआ। कि मैंने आपको बताया था, मैंने पूरा स्थल, काल, घटना और कैसे उल्लेख किया है। पैराग्राफ भी आपको बनाने हैं, बट लाइन कहीं भी नहीं छोड़ी है मैंने। अच्छी तरीके से आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है, शीर्षक देना है। अगर इस प्रकार आप ये वृत्तांत लेखन करते हो हिंदी में तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। यही सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।